तो हेलो दोस्तों, हम जा रहे हैं आज भानगढ़ की तरफ। भानगढ़ जाने से पहले हमें कार में तो बैठना पड़ेगा। कार में बैठने से पहले हम सोच रहे थे इसमें म्यूजिक बज रहा है नहीं बज रहा है, तो इसमें म्यूजिक नहीं बज रहा है और हम आगे चलने लगे। आगे चलने से पहले हमें मालाखेड़ा, राजगढ़ ये सभी पार करने होंगे। खेतों में लग रहा था बहुत ही हरियाली हो चुकी है, तो हम आगे हल्दीना का नाम तो आपने सुना ही होगा। आगे हमने डलवा लिया पेट्रोल डलवाने के बाद हमारी इको कार बहुत तेज़ चलने वाली है। उससे पहले हम दिखा देते हैं हम कौन कौन है इसमें। मैं, मेरी सिस्टर, मेरी वाइफ और ये एक हमारे रिश्तेदार है और ड्राइवर है। हम आ गए मालाखेड़ा वो ये जो कर्ण अर्जुन वाला है, आपने देखा होगा। ये मालाखेड़ा का बाईपास है। कर्ण अर्जुन के टाइम में बाईपास नहीं होगा, अब ये काफ़ी सालों से बना हुआ है। और हम आगे ढिगावड़ा में रेड़े बहुत अच्छे बनते हैं, आपको पता होगा। तो रेड़े मतलब जो 3 व्हीलर होते हैं। और हमें ढिगावड़ा में म्यूजिक भी सही करवाना था। हमने बोला ड्राइवर से, हम इतने खड़े हुए हैं छाँव में, आप म्यूजिक सही करवा लो। और आगे चलकर हम चलने लगे। म्यूजिक सही अभी तक भी नहीं हुआ था और हमारा बहुत दिमाग ख़राब हुआ था। और हम आगे राजगढ़ से हमने राइट ले लिया। राइट लेते समय ही हमें याद आ गया कि भाई यहाँ पहले टेला की घाटी पड़ेगी। तो हम पहुँच गए टेला की घाटी। टेला की घाटी तो आपने सुनी होगी, बहुत फेमस है। इस समय वो बहुत ही हरी भरी होती है क्योंकि बारिश के टाइम हरियाली आई हुई होती है। और हाइट से देखोगे तो आप इतना अच्छा नज़ारा लगेगा आपको कि आप आसमान के कुछ ही दूर पर नीचे हैं। और आगे चलकर हम आपको हाइट दिखाते हैं कितनी है। चढ़ने में कार को भी बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही ऊंची है और इसमें मोड़ भी काफ़ी हैं। आगे से दिखती है ऐसे समझो आप मनाली आ गए हैं। मनाली हम तो गए नहीं, लेकिन फील ही ले रहे हैं मनाली आ गए हैं। और घाटी से हम नीचे आ गए। नीचे आ चल के हमने देखा था एक पिकअप वाला था, बहुत ही तेज़ चला था। उसमें कम से कम 200 सवारी थी। और आगे हम आ गए घने जंगल में। यहाँ पैदल चलना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पर सरिस्का वाला जंगल पड़ता है, आपको पता होगा। यहाँ पर टाइगर वाइगर मिलते रहते हैं। अब तो भालू भी यहाँ पर आ चुके हैं, तो पैदल चलना बिल्कुल ही खतरे से खाली नहीं है। आगे बिरादरी वाले जो हमारी बिरादरी के होते हैं, उनको भी मकान अलाउड हुए पड़े हैं, अपनी ज़िंदगी शान से जी रहे हैं, हमारी तरह झुग्गियों में तो नहीं रह रहे। और हम आ गए पानी की टंकी के पास। ऐसी टंकी को देखकर ऐसा लग रहा था कि पूरे गांव को पानी यहीं से जा रहा होगा। हम आ गए फाइनली भानगढ़ में 50 रुपये की पार्किंग का हमने टिकट लिया और आगे हम चल के आगे पार्क करने वाले हैं कार को। तो इतने में आ गए गौ माता। अब इनको बचा कर जाना ही हमें सही लगेगा। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगे। ये बहुत ही स्लो चलती है, आप देख ही रहे हैं। और आगे चलकर हमारा ड्राइवर इसको पार करने वाला है। हमने कहा चलो भानगढ़ की तरफ। तो आगे चलकर हम गेट पर पहुंचने वाले हैं। हम आपको दिखाते हैं कि भानगढ़ का गेट कैसा है। ये ऐसा है, शुरू में ऐसे लगता है। और मैंने कहा हम अलग चलते हैं, आप अलग चलो, हम नज़ारा अलग ही देखेंगे दोनों। आगे चलकर हमें बहुत ही अच्छा लगने लगा था क्योंकि हरियाली भी बहुत अच्छी हुई थी। और भानगढ़ जाने से पहले कम से कम 500 मीटर तो हमें ऐसे चलना पड़ता है। हम आगे भानगढ़ के मेन गेट पर जाने से पहले गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, सब थक गए थे। पसीने इतने ज़्यादा आ रहे थे कि भानगढ़ समझ लो भूतों से पहले पसीने से ही मर जाएंगे। आगे चलकर हम हाइट पा गए। हाइट से कुछ ऐसा दिखाई देता है, बिल्कुल भूतिया है। जैसा सुना था वैसा ही हमने पाया है। और भानगढ़ देखकर हम आ गए जो कर्ण अर्जुन में मंदिर वाला सीन है, बंदल वाला गाने वाला, उस पे आ गए। अब आगे चलकर हमें जाना है नारायणी माता। और हम नारायणी माता गेट में प्रवेश करने वाले हैं। नारायणी माता आपको पता ही होगा, ये अपने सती हुई थी अपने पति के लिए। तो इसकी स्टोरी आप कुछ पता ही होगा कि इसने वरदान दिया था, जहाँ तक तुम जाओगे मुड़कर नहीं देखो वहाँ तक पानी आएगा। तो कार आकर रुक गई थी, हम उतर गए कार से। कार को हमने पार्क करवा दी और बंदरों से काफ़ी हमें लगने लगा कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में बंदर है। तो हमने कहा चलो हम जा रहे हैं नहाने के लिए कुंडे की तरफ, देखते हैं कितना पानी है कितना नहीं। तो पानी हमें कम लगा, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ नहाना हमें सही नहीं लग रहा है, तो हम चलते हैं पारासर धाम की तरफ। उससे पहले नारायणी माता के यहाँ बाजार लगता है, ऐसे समझो कर्ण अर्जुन ने यहाँ से चूड़ियाँ खरीदी। और यहीं पर हमें कुछ फ़ैन मिल गए थे मेरे, जो हमारे वीडियो देखते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया, भाई हम आपकी वीडियो देखते हैं, हमें बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे पारासर धाम की तरफ चलने लगे। और वहाँ पर जाने के बाद हम नहाएंगे झरने में। और झरने में नहाने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। बहुत गर्मी लगी हुई है, तो हम नहाएंगे झरने में। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।